अब आज मैं आपको यूपी की एक सबसे अच्छी समाचार न्यूज़ देना चाहता हूँ। यूपी में एक संभल जगह है, संभल डिस्ट्रिक्ट। वर्क साहब जहाँ के सांसद हैं और संभल की जामा मस्जिद के सर्वे की जांच वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अदालत ने की थी। उस पर बहुत विद्रोह भी हुआ और उसके बाद श्रीमान योगी आदित्यनाथ का अपना डंडा चला। जिन उपद्रवियों ने परेशानी पैदा की सर्वे में करने में, उन लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। 5 लोग उस उपद्रव में मारे भी गए थे। कहते हैं उन लोगों का आपस में दुश्मनी थी, उसी से उन लोगों की मृत्यु भी हुई। पुलिस की गोली से सरकार कहती है कोई नहीं मरा है, पुलिस का कोई गोली नहीं है। और उसके बाद संभल में जांच हुआ वक्फ बोर्ड की जमीन का, जांच हुआ बावड़ी का। संभल के लक्ष्मणपुर में, लक्ष्मणगंज में बावड़ी मिलनी शुरू हुई। संभल जो डिस्ट्रिक्ट है, तीर्थों का डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां से भगवान नारायण का कलिक अवतार होना है। और कूपों की, तीर्थों की भरमार है वहां। लेकिन 1978 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों से हिंदू वहां से भाग गए। अब पॉपुलेशन 85-15 का हो गया है। और यही वहाँ के लोग चाहते हैं, मुसलमान बंधुओं का यही कहना है कि भाई हम यहाँ मेजॉरिटी में हो गए तो सारी ज़मीन हमारी हो गई, सारे मंदिर हमारे हो गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा 1-1 इंच ले लेंगे। वक्फ बोर्ड जो माफिया बना फिरता है उसका माफियागिरी भुला देंगे। मस्जिद के सामने थाना बना, इस पर भी विरोध हुआ, का तो वक्फ का जमीन है। ओवैसी साहब गरज उठे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन ने जब कागजात की जांच की तो ये तो सरकार की भूमि पर बन रहा है। अब बावड़ी मिल रही है और बावड़ी को मिट्टी से भर करके उसके ऊपर मकान बनाए गए। भूमाफियाओं का खेल चल रहा है और हर एक भूमाफिया पकड़ा जा रहा है। संभल की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अभियान चला है, वाकई वो प्रशंसनीय है। कोई माफिया बच नहीं पाएगा, ऐसा उम्मीद है। इतना ही नहीं, 78 के दंगे के बाद जिन लोगों की ज़मीनें छीन ली गई थी, स्थानीय प्रशासन ने नाप करके उनको ज़मीन वो दे दी, कहा कि नहीं आपकी ज़मीनें ले लीजिए इसे। ऐसा न्याय कहाँ मिलेगा। और 78 दंगों के जो मुस्लिम थे उसमें से 8 के ऊपर से FIR श्रीमान मुलायम सिंह यादव 1993 में जब उनकी सरकार बनी तो दंगाइयों के 8 नाम काट दिए गए। 8 वो नाम जिन पर कि FIR थे, मुकदमे चल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि तुष्टीकरण की ये नीति हमारे मुल्क को कहाँ ले जाएगी। जब मुसलमान मारता है, हमारी ज़मीनों को हड़प लेता है, हमारी मंदिरों को हड़प लेता है, हमारी बाबरी को हड़प लेता है, तो उसके ऊपर से मुकदमे हटा दिए जाते हैं क्योंकि हम सेकुलर हैं। और जो लोग उस माफियाओं के यहाँ से उनकी ज़मीन निकाल करके हिंदुओं को दे देते हैं, उनको कहा जाता है सांप्रदायिक। सच तो है कि समाजवादी पार्टी जैसा सांप्रदायिक कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस जैसा कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं, क्योंकि ये पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं।
और इस हद तक करती हैं कि वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्जाने की एक बहुत बड़ी गहरी साजिश कांग्रेस ने रची थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खास करके योगी आदित्यनाथ ने उसकी हेकड़ी निकाल दी है। अब बावड़ियाँ निकल रही हैं और बावड़ियों के ऊपर जो मुसलमानों के मकान बने थे वो तोड़े जा रहे हैं। जिन हिंदुओं की जमीन 1978 के दंगे के बाद छीन ली गई थी, उनको निकाल करके हिंदुओं को दी जा रही है। अब लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक सचमुच में एक सेकुलर सरकार है। अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमाने का विकास नहीं, हिंदू का भी विकास। बस यही बात जमाने को बुरी लगती है कि मुसलमान की विकास तो करो, लेकिन हिंदू की विकास की बात मत करो। देखें, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आपको बताएंगे कि संभल में क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।